नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 देखिए इस प्रकार से हमें सामाजिक विज्ञान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 के लिए हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे विषय सूची दी गई है। इसमें इतिहास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके अंतर्गत सभी अलग अलग अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अलग अलग अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय और अन्य विषय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इसके सभी प्रश्न इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है 1960 के दशक में लड़कियों के स्कूल में होते थे, क्या होते थे? स्कूल के बीचों बीच एक आंगन होना। इसके बाद दूसरा प्रश्न, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को महसूस करता है। तो इसका राइट आंसर है अवमूल्यित, ब नंबर का। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, कानून के अनुसार कितनी महिलाएं कर्मचारियों की संख्या होने पर बालवाड़ी की सुविधा देनी होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर है 30 से अधिक। चौथा प्रश्न, 1960 के दशक में लड़कियां किस प्रकार से स्कूल जाती थी? तो 1960 के दशक में लड़कियां समूह बनाकर सकरी गलियों से स्कूल जाती थी। इसके बाद है प्रश्न 5, 1920 के दशक में सामोआ द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल न जाने का प्रमुख कारण था। तो देखिए इसका राइट आंसर 1920 के दशक में सामोआ द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल न जाने का सबसे प्रमुख कारण था कि वहाँ के द्वीपों में मछली पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने जाना सीखते थे। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न 6वां, 1960 के दशक में लड़के एवं लड़कियों के स्कूलों में क्या भिन्नताएं थी? तो देखिए 1960 के दशक में लड़के एवं लड़कियों के सब स्कूलों में निम्नलिखित भिन्नताएं हैं। जैसे लड़कियों के एक स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जबकि लड़कों के स्कूल में एक बड़ा सा खुला मैदान होता था। इस प्रकार से दोनों का स्कूल एक दूसरे से अनेक प्रकार से भिन्न था। इसके बाद है अगला प्रश्न, 9 वर्ष की आयु वाले सामोआ द्वीप के बच्चों से क्या कार्य कराए जाते थे? तो 9 वर्ष की आयु वाले सामोआ द्वीप के बच्चों से निम्न कार्य कराए जाते थे, जैसे कि मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना इत्यादि। इसके बाद है प्रश्न 8, घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्य से कम क्यों समझा जाता है? तो देखिए घर पर काम करने वाली महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था। मान लिया जाता था कि वह तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, आपकी माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं यदि एक दिन की हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा, लिखिए। देखिए हमारी माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं और एक दिन की हड़ताल पर चले जाएं तो हमारे तो मानो सारे काम बिगड़ जाते हैं। सुबह नाश्ता समय पर नहीं मिल पाता, काम पर जाने में देर हो जाती। मतलब इस प्रकार से हम अपने अनुसार इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 10वां, लड़कों को खेलने के लिए कारें व लड़कियों को गुड़िया दी जाती थी। इस कथन से बच्चों को क्या बताने का प्रयास किया गया है? तो देखिए बच्चों को यह बताने का प्रयास किया जाता है कि जैसे लड़कों को खेलने के लिए कारें और लड़कियों को खेलने को गुड़िया दी जाती है, उसी प्रकार बड़े होने के बाद उनके भविष्य भी अलग अलग होंगे।
तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय का संपूर्ण समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।